नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली वियतनाम के मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस भारत के अंदर आए हैं। उस बीच में वो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले हैं, यानी कि अपने काउंटर पार्ट से मिले हैं। इन दोनों ने मिलकर कई सारी चीजों के ऊपर डिसाइड किया, जैसे किस तरीके से भारत और वियतनाम के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर बातचीत की गई। कौन कौन से नए एरियाज हैं जहां पर साथ में मिलकर कोऑपरेट किया जा सकता है, उसके ऊपर बातचीत की गई। इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के ऊपर बात की गई, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर बात की गई, और किस तरीके से दोनों देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए और ज्वाइंट इनिशिएटिव के जरिए एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर भी यहां पर बातचीत की गई। जब इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा की जा रही थी तो उसी समय पे भारत ने वियतनाम को गिफ्ट किया है आईएनएस किरपान, जो आप इस न्यूज आर्टिकल के अंदर क्लियरली देख सकते हो। ये एक मिसाइल कॉर्वेट है जो रिसेंटली हम लोगों ने वियतनाम को गिफ्ट किया है। 1991 के अंदर ये भारत की नेवी के अंदर कमीशन किया गया था, जिसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 1400 टन का है। 91 मीटर की इसकी लेंथ है, 11 मीटर की इसकी बीम है, स्पीड लगभग 25 नॉट की है, और कई सारे फीचर्स जो है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। हालांकि ये सारे फीचर्स याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यह बात समझने की जरूरत है कि हम लोगों ने एक मिसाइल कॉर्वेट जो है वो रिसेंटली गिफ्ट किया है वियतनाम को, और इसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, किस तरीके से चाइना को काउंटर करने के अंदर ये इनिशिएटिव भारत की मदद कर सकता है, उन सारी चीजों के ऊपर मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप लोग यूपीएससी सीएसई 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हमारी टीम द्वारा चलाया गया है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाएंगे एक कोर्स के अंदर जिसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ कोर्स के अंदर वो टीचर्स जिन्होंने इस देश को टॉपर्स दिए हैं, वो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, जिनके चेहरे आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के अंदर आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस का कवरेज दिया जाएगा, यानी कि आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, एक्सेप्ट ऑप्शन। उसके अलावा सब कुछ, हर एक सब्जेक्ट यहां पर कवर कराया जाएगा, चाहे वो सीसेट हो, चाहे वो एथिक्स हो। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी इसी कोर्स के अंदर। साथ में एक्स ब्यूरोक्रेट या फिर अभी जो सर्विस के अंदर ब्यूरोक्रेट है, उनके द्वारा भी मेंटरशिप आप लोगों को दिलवाई जाएगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो। इस कोर्स की प्राइसेस केवल 14,999। अगर आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करोगे तो केवल 7,999 के अंदर ये कोर्स आपको पड़ जाएगा। पूरे देश का सबसे किफायती कोर्स है, जिस लेवल की सर्विस दी जा रही है उसके हिसाब से केवल 5 रुपए दिन का लिया जा रहा है। उसके अंदर आप लोगों की यूपीएससी की तैयारी जो है वो कराई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आप समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इंडिया और वियतनाम के बीच के डिफेंस कोऑपरेशन किस लेवल के हैं। तो जून 2022 के अंदर जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर वियतनाम गए थे, तो उस समय पर भारत और वियतनाम के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था फॉर द म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट। आज के समय पे भारत और वियतनाम के बीच में यह लॉजिस्टिक सपोर्ट का एमओयू अभी भी एग्जिस्ट करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा जॉइंट विजन स्टेटमेंट निकाला गया था फॉर इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड 2030। भारत ने वियतनाम को 12 हाई स्पीड पेट्रोल बोट दी थी लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए, जो $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट थी, और ये लाइन ऑफ क्रेडिट को हम लोगों ने एक्सटेंड भी किया था। ठीक है, इतना ही नहीं, भारत ने यहां पर 2 और चीज अनाउंस की है जो भारत गिफ्ट करेगा। एक तो सिमुलेटर गिफ्ट करेगा, 2 सिमुलेटर भारत गिफ्ट करने वाला है। इसके अलावा मॉनेटरी ग्रांट जो है वो हम लोग देने वाले हैं वियतनाम को, ताकि उनकी जो आईटी लैब है एयरफोर्स ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के अंदर, उसकी कैपेबिलिटीज और ज्यादा बढ़े। उसके लिए हम लोग ये सिमुलेटर और मॉनेटरी ग्रांट जो है वो वियतनाम को देने वाले हैं। अब इन चीजों से होने वाला क्या है, इवन वियतनाम के साथ में ब्रह्मोस डिफेंस सिस्टम को देने की बातचीत भी की जा रही है। मतलब भारत जो है वो वियतनाम को ब्रह्मोस डिफेंस सिस्टम जो है वो भी सप्लाई करेगा। ब्रह्मोस जो है वो एक क्रूज मिसाइल है जो हम लोग सप्लाई करने वाले हैं वियतनाम को। तो यहां पर सवाल उठता है कि यार वियतनाम को ये सप्लाई करने से होगा क्या। ठीक है, तो देखो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पे आपको चाइना देखने को मिल रहा है, यहां पे वियतनाम देखने को मिल रहा है, और ये इनके बीच में साउथ चाइना सी देखने को मिल रहा है। साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना क्लेम करता है 11 डैश लाइन के जरिए, जिसके कारण से वो क्लेम करता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ वियतनाम एज वेल,
जिसके कारण से वियतनाम के साथ में डिस्प्यूट में रहता है चाइना। अगर हम लोग वियतनाम को हथियार सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली चाइना को दिक्कत होने लगेगी। जिस तरीके से आपने वो कोल्ड वॉर का दौर देखा होगा जहां पर यूएस और रशिया इन दोनों ने अपने अलग ब्लॉक बना दिए थे और जिन भी देशों को आपस में बीच में इन्होंने रखा था उनको ये डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करते थे, हथियारों के जरिए एक दूसरे को डराने की कोशिश की जाती थी। ठीक उसी तरीके की चीजें आपको थोड़ी देर पहले भी देखने को मिली थी जब फिलीपींस के अंदर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है वो दी थी। इतना ही नहीं, भारत जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर, खास रूप से इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कहता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए। तो उस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को डेवलप करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए वियतनाम को हथियार देना काफी ज्यादा जरूरी है। वियतनाम एक लाइक माइंडेड कंट्री है विद इंडिया और भारत का इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर विजन है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का। यहां पर हम लोगों का विजन है चाइना को काउंटर करने का। उसके अंदर हमारे विजन को पूरा करने में वियतनाम हमारी काफी ज्यादा सहायता कर सकता है। इवन वियतनाम जो है वो एक एशियान कंट्री है, जिसके कारण से अगर एशियान कंट्री के साथ में हम लोग के कॉपरेशन को और ज्यादा हम लोग को बढ़ाना है तो वियतनाम जो है वो अच्छा साथ हम लोगों का दे सकता है। वियतनाम एक डेवलपिंग इकोनॉमी भी है जो लगातार डेवलप कर रही है, बहुत तेजी से डेवलप कर रही है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर आज हम लोग को देखने को मिल रही है। ऐसी कंडीशन में भारत और वियतनाम के डिफेंस के अंदर कॉपरेशन आपस में और भी ज्यादा सजग साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आप भारत के नॉर्थ ईस्ट को देखो। भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड रीजन के अंदर दिखाई देता है क्योंकि थोड़ा सा लैंडलॉक है। पर अगर हम लोग देखें कि अगर इस क्षेत्र के इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बांग्लादेश के जरिए क्या करें, पोर्ट वगैरह का एक्सेस दिलवा दें, या फिर हम लोग साथ में ये भी कर सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ में व्यापार करा दें। नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक ट्रांजिट रीजन के रूप में यूज किया जा सकता है, जहां पे साउथ ईस्ट और सेंट्रल एशिया इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में कोई आता है तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन आता है भारत का। ऐसी कंडीशन में भारत के नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी इन देशों के साथ में कोऑपरेट करना काफी ज्यादा जरूरी है। और वियतनाम के साथ में हम लोग ने जो कोऑपरेशन किया है और जिस तरीके से कर रहे हैं वो इसीलिए हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को हमारी टीम के साथ में जुड़ना है बिल्कुल से जुड़ सकते हो। एक टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो रही है, समुद्र मंथन। ये एक सिंगल टेस्ट है जो 50 MCQ का होगा, 60 मिनट का, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा के अंदर होने वाला है 11 जून के दिन। फर्स्ट रैंक वाले को 1500 तक के अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेंगे, सेकंड रैंक वालों को 1000 तक के गिफ्ट वाउचर जो है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सीसेट के लिए पढ़ाई करना चाहते हो, देखो अग्निपथ कोर्स के अंदर ऑलरेडी सीसेट इंक्लूडेड है, पर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो अलग से सीसेट पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप लोग सीसेट पढ़ सकते हो। प्राइजेस कुछ इस तरीके से, यहाँ पर भी आप लोग SRC10 कोड का यूज करोगे तो आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अग्निपथ बैच के अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, पर आपको चाहिए अग्निपथ बैच नहीं लेना है, अलग से केवल टेस्ट सीरीज लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए भी कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। एक बोध कोर्स जो है वो हिंदी मीडियम के लिए लॉन्च किया गया है, ये 15 जुलाई से लॉन्च होने वाला है। आप इसके अंदर भी इनरोल कर सकते हो, कोड यूज कर सकते हो SRC10। जो बेनिफिट अग्निपथ बैच में है वो सारे बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।